जोहार। मैं कुड़म लिपि का आविष्कारक मुरलीधर महतो हूँ। जिस समय ये कुड़म लिपि का आविष्कार फरवरी 2001 में हुआ था, उस समय मैं SSRSP कॉलेज बिजुलिया बोकारो का प्राचार्य और हिंदी का व्याख्याता था और दामोदर मोहर में प्रकाशित हुआ था। तो कुड़म लिपि में मैं इससे पहले भोजन लिपि, जिसको हिंदी में व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसके बारे में बता चुका हूँ। आज मैं सुर लिपि, जिसको जो है हिंदी में स्वर वर्ण और इंग्लिश में वोवेल्स कहा जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसमें सुर लिपि में 8 अक्षर हैं और मात्रा लिपि में 5 मात्राएं हैं। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। सुर लिपि, इसको जो है हिंदी में स्वर वर्ण बोला जाता है। स्वर वर्ण और इंग्लिश में जो है इसको वोवेल्स बोला जाता है। तो सुर लिपि के बारे में जो मैं परिचय दे रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और उसको उच्चारण करके भी मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये है ओ। ये जो है कुड़माली का जो है सबसे नवीन स्वर है। मैंने कुड़माली में ही ये स्वर मिलता है। ये स्वर जो है आपको ना हिंदी में मिलेगा और ना इंग्लिश में मिलेगा। दुनिया की किसी भी भाषा में ये विशेषता नहीं है। ओ है, इसमें ओ और अ मिश्रण है और इसका उच्चारण ओ होता है। उसके बाद है आ। उसके बाद है ई। उसके बाद है ऊ। उसके बाद है ए। उसके बाद है ओ। के बाद है अंतन। के बाद है जोड़नी ह, इसको बोला जाता है। हिंदी में इसको जो है विसर्ग बोला जाता है। विसर्ग अ। इसको जो है जोड़नी ह माने अ और ह इसके साथ उच्चारित होता है। अब सबसे ज़्यादा इसमें जो है समझने वाली बात है कि ये अ और ये ओ, हम उच्चारण जो कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनने से आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। ये भी ओ है, लेकिन ये जो है थोड़ा हार्ड ओ है और ये जो है नरम ओ है। देखिए इसमें क्या बोलते हैं, ओ। जब इसको बोलते हैं तो बोलते हैं ओ, और इसको जब बोलते हैं तो बोलते हैं अ। और ये ओ। बाद बाकी जो है आ है, ई है, ऊ है, ए है, अ है, अंतन है, जोड़नी है। केवल समझना है कि अ और ओ
जो हम बोल रहे हैं इसको बोल रहे हैं आ, इसको बोल रहे हैं ओ। तो इसका जो है उपयोग जो है कुड़माली में बहुत ज़्यादा होता है और सभी व्यंजनों में ये जो है ओ आ जो है मिश्रित रहता है, सन्निहित रहता है। इसमें कुल मिलाकर के 8 सुर लिपि है। एक जैसे हम बोलते हैं कुड़माली में ओना, दोना, टेना, चारा, माचा, झे, गय, अठी, मतलब 8 जो है स्वर्ण वर्ण में अक्षर है। और इसका सबसे ज्यादा खास अक्षर है ओ। ये हिंदी में भी नहीं है, माने देवनागरी लिपि में नहीं है, रोमन लिपि में भी नहीं है और दुनिया के किसी भी लिपि में ये अक्षर उपलब्ध नहीं है। ये जो है कुड़म लिपि की खास विशेषता है। और कुड़म लिपि की ये खास विशेषता इसलिए है कि कुड़माली भाषा में ही उसका जो उच्चारण है उसी के अनुरूप जो है इसका जो है आविष्कार किया गया है। और इसके बारे में यही बताया, और बताने का चीज यही है कि इसमें केवल एक ई होता है और एक ऊ होता है, जबकि देवनागरी में छोटी ई होता है, बड़ी ई भी होता है, छोटा ऊ भी होता है, बड़ा ऊ भी होता है। एक के बाद और कुछ होता है जो माने कुड़माली भाषा में उसकी आवश्यकता नहीं होती है। कुड़माली भाषा को व्यक्त करने के लिए ये 8 स्वर ही काफी है। ये देख रहे हैं अंतन, देख रहे हैं, ये अंतन में क्या होगा, अनुस्कार चंदा बिंदु दोनों इसमें व्यक्त हो जाता है। और ये देखें जोड़नी हो है, इस जोड़नी हो जो विसर्ग का जगह में ये जो है उपयोग होता है। ए का जगह पर तो ये, चाहे आप ह्रस्व बोलिए चाहे दीर्घऊ बोलिए, इसी ऊ को लिखना होता है। आप बड़ी ई बोलिए या छोटी ई बोलिए, इसी ई को लिखना है। लेकिन अ और ओ का जो है अंतर को देखना आपको बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग का अभी जिला है, इसी जिला का मैं रहने वाला हूँ, हिंदी में लिखा हुआ रहता है बोकारो। तो इस बोकारो को जो है हम कुड़ुम लिपि में कैसे लिखेंगे, यहाँ ओ नहीं है। जैसे ओ देख रहे हैं तो हमारा कुड़ुम लिपि में ओ नहीं है, ओ के जगह में ये ओ है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ये ओ लिखेंगे इसके जगह में, माने ये ओ है, ओ नहीं है, ओ है। ब का रो, कुड़माली इसका उच्चारण होगा। हिंदी में इसका उच्चारण क्या, बोकारो इसको बोला जाएगा, लेकिन हिंदी में कुड़माली में इसका उच्चारण होगा बोकारो, बोकारो, बोकारो। ओ और ओ जो है इसमें मिश्रित है। जैसे एक शब्द और है उड़ीसा, ऐसे करके लिखा है ओ ड़ी और सा। तो मेरे पास क्या है, इस ओ को व्यक्त करने के लिए ओ है, क्योंकि आधा ओ है और आधा ओ है, मतलब ओ और ओ मिला हुआ है। और ओ जो है उसमें व्यक्त होता है कैसे, देखिए ऐसे लिखेंगे ओ, तो हम ओ नहीं लिखेंगे, ओ लिखेंगे। ये है ओ और ये है अड़ और ये है ई। और ये ताली बसा लिखा हुआ है, इसमें ताली बसा नहीं, एक ही सौ होता है हम लोग का कुड़माली में, इसलिए इसमें जो है इसमें तो लोग बोलते हैं कि ओ नहीं है, ओ नहीं है मतलब ये क्या है, ओ है। ओ को भी ये व्यक्त कर सकता है, ये इसकी क्षमता है। और इसका उच्चारण करके मैं फिर से आपके सामने बोल रहा हूं, ओ, आ, ई, उ,
अंतन जोड़नी हो। ये जो अंतन है इसको दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि अनुस्कार चंद्र बिंदु दोनों को ये व्यक्त करता है। और ये जो छोटी ई है चाहे बड़ी ई है, यही ई जो है उस ई स्वर को व्यक्त करता है। बड़ी ई है या छोटी ई है, यही ऊ जो है ऊ, बड़ी ऊ बोलिए चाहे छोटी बड़ा ऊ बोलिए चाहे छोटा ऊ बोलिए, यही ऊ से व्यक्त होता है। और ओ के स्थान पर ये ओ के स्थान पर, जैसे देवनागरी लिपि में या किसी भाषा में ओ है, उसके जगह में ओ हम लोग को लिखना पड़ता है। यही कुड़म लिपि की भी विशेषता है और यही जो है कुड़माली भाषा की भी विशेषता है। अब जो है इसका मात्रा लिपि है। दूसरा में लोग मात्रा को केवल मात्रा बोलता है, लेकिन मात्रा भी लिपि है। गणन भी लिपि है। और लिपि के अंदर में जो उसको जो चिन्ह है, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, वो सब भी लिपि के अंतर्गत ही आता है। मात्रा मात्रा लिपि। हिंदी में इसको केवल मात्रा बोला जाता है। तो ये मात्रा लिपि है। जैसे मात्रा लिपि हमारा 5, कुड़म लिपि में मात्रा लिपि 5। ये है ओ, ये है आ, ये है ई, ये है ऊ और ये है ए। ओना दोना टेना चरा माचा। मात्रा लिपि 5 है। तो ये जो है आप देख रहे हैं ओ के स्थान पर जो है ये ओ का प्रयोग होता है। आ के लिए तो आ ही है, जैसे हिंदी में रहता नहीं, मात्रा का चिन्ह से है, ओ है। तो इसमें ई ओ है और ये ओ है। इतना ही उच्चारण में अंतर है। आकार जो है हिंदी का जो है मात्रा का ऐसा है, और सही इसका जो है ऐसा है मात्रा में, हर्षऊ ऐसा है और ये तो ऐसा होता है। इतने में हमारा काम चल जाता है। 5 है मात्रा। इसको जो है लिख करके हम दिखाते हैं मात्रा को कैसे उपयोग किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि कुड़म लिपि में मात्रा के बाद भी मात्रा को लिखा जा सकता है। दूसरा लिपि में जैसे देवनागरी में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे लिखना है सोहराय, अब इसमें हम देख रहे हैं कि सो है, हो है, रो है, रो के बाद आ है, और उसके बाद जो मात्रा कोई जो ई का मात्रा है उसको लिखा जा रहा है। लेकिन हिंदी में अगर चाहेंगे तो वो लिखने का सुविधा नहीं है। स, ह, रा, और उसके बाद ई ठो कैसे लिखेंगे? अगर ई लिखना चाहिए, ई का मात्रा तो ऐसा है, ऐसा है, इसको कौन जगह में लिखेंगे? क्या नहीं, उसमें संभव नहीं है। लेकिन ये कुड़म लिपि में विशेषता है कि मात्रा के बाद भी अगर वैसा स्वर का जरूरत है और वो स्वर का मात्रा है तो मात्रा को लिखा जाएगा। अगर उस स्वर का मात्रा नहीं है तब अक्षर को लिखा जाएगा। ये खास विशेषता है। इस सोहराई मजबूरी में भी, मतलब चाह कर भी माने इसको नहीं लिखेगा। कैसे? ऐसा ऐसा करके अगर लिखेगा ईट तो कैसा इसका लगेगा? ये संभव नहीं है हिंदी में। लेकिन ये कुड़माली में जो है मात्रा के बाद भी अगर स्वर आता है तो मात्रा को लिखने का सुविधा है। ये जो है दूसरा लिपि में संभव नहीं है, चाहे बांग्ला में हो चाहे हिंदी में हो, ये संभव नहीं है। संभव केवल
ये कुड़म लिपि में है कि मात्रा के बाद अगर स्वर का जरूरत है, अगर उसका मात्रा है तो मात्रा को लिखा जा सकता है। इसका बनावट जो है उस ढंग से तैयार है। तो मात्रा के बारे में और शब्द है, तो मात्रा का उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे और शब्द बता रहे हैं, जैसे कुई लिखिएगा, मान लीजिए कुई, कुई। अब देखिए इसमें क में हर्षु है, उसके बाद जो है फिर मात्रा ही है। हर्षु के बाद भी ई भी एक मात्रा है, हर्षु माने ऊ का मात्रा है और ई का मात्रा है। क्योंकि हम कुई लिख रहे हैं और हमारे पास ई का मात्रा है, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन हिंदी में ये जो है ऊ लिखने के बाद ऐसा लिख देने से थोड़े होगा, उसको जो है लिखना पड़ेगा, उसको अक्षर को ही लिखना पड़ेगा। उसका मात्रा है फिर भी उसको नहीं लिख सकता है, उसको लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जैसे लिखना है पुई, तो पुई। इसमें हम देख रहे हैं कि मात्रा के बाद भी स्वर का जो मात्रा है, मात्रा के बाद भी स्वर का मात्रा को वह स्वर आने पर उसको लिखा जा सकता है कुड़म लिपि में। लेकिन देवनागरी में संभव नहीं है, उसकी अपनी विशेषता है और इसकी अपनी विशेषता है। विशेष रूप से इस लिपि का निर्माण भी हुआ है। इसमें पुई कैसे लिखेगा, देवनागरी लिपि में पू हो गया। उसके बाद अगर हर्षी का मात्रा देने से नहीं होगा, उसको ई लिखना ही पड़ेगा। पुई इसका मात्रा है, जैसे ई का मात्रा जो है मतलब है ऐसे ऐसे, तो इसको नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन कुड़म लिपि में लिखा जा सकता है अगर उसका मात्रा उपलब्ध है तब। और जिसका उपलब्ध नहीं है उसको जो है मतलब वही स्वर को ही, स्वर वर्ण को ही या स्वर का जो अक्षर है उसी को लिखा जाता है। इतना ही कहकर मैं आज का जो है व्याख्यान समापन करता हूँ।